नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया के जो जियोपॉलिटिक्स के ग्राफ में दो बहुत बड़ी खतरनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका ने चीन को बहुत ही साफ और कड़ा संदेश दिया है कि उसकी जो सैन्य शक्ति में जो लगातार जो चीन जो अपनी सैन्य शक्ति में लगातार जो बढ़ोतरी कर रहा है, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को एक वहाँ पर एक युद्ध की स्थिति की तरफ वो जा रहा है। तो और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने एक और अभी हाल ही में एक मिसाइल टेस्ट किया है, जिससे जापान और अमेरिका दोनों ही इस समय हाई अलर्ट पर हैं। तो अब सवाल ये है कि ये अचानक दोनों ही देशों के बीच में तनाव क्यों बढ़ा, और उत्तर कोरिया अचानक से इतना ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गया, कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वो एक नया युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है, और भारत के लिए इसके क्या मायने रहेंगे। तो इस मामले पर हम पूरा इस विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और चीन की। जैसे कि अभी हाल ही में जो टैरिफ के बाद जो अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस दौरान चाइना ने अपनी जो अपनी मिलिट्री है वो उसको इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यानी कि में ज़्यादा डिप्लॉय किया है। तो इससे अमेरिका ने जो चीन की इस तरह की एक्टिविटीज पर बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त की है, जिससे अमेरिका ने ये बात कही है कि जैसे कि चाइना लगातार ताइवान पर अपने एयरबेस बना रहा है, वहाँ पर आर्मी बेस का निर्माण कर रहा है, वहाँ पर अपनी जो मिलिट्री की ड्रिल कर रहा है। तो ये जो और अमेरिका ने बोला है कि जैसे वो साउथ चाइना सी में अपनी पेट्रोलिंग कर रहा है, वहाँ पर अपने जो नेवी वारशिप वहाँ पर तैनात किए हैं। इससे जो इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसमें जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपको इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ये एक कोई राजनीतिक बयान नहीं था। इसमें जो अमेरिका ने एक बात स्पष्ट की है कि जैसे कि पिछले 1-2 सालों से जो चाइना है उसने जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना जो मिलिट्री ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा तेज किया हुआ है। तो जिससे चूंकि जो चाइना ताइवान को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें अग्रेसिव है, और उसने ताइवान में बहुत सारे अपने फाइटर जेट की घुसपैठ की जैसे घटना हो, या चाहे चाइना और जापान के बीच में जो वो समुद्री अभी बीच में एक झड़प हुई थी उसको लेकर हो, और जैसे इस कारण जो चाइना ने जो जापान के जो इलाके में जो अपने वारशिप तैनात किए थे, इसके बाद जो चाइना है वो इस बात से संकेत मिले थे कि जो चाइना ने इंडो पैसिफिक में अपनी जो वारशिप है या जो अपनी इंडो पैसिफिक को लेके जो उसकी जो डिमोलिश इस्टेब्लिश वहाँ पर की है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बात करते हैं कि ये इंडो पैसिफिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक ये सिर्फ एक इलाका नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक व्यापारिक हाईवे माना जाता है, जिसका प्रमुख कारण है कि इसी रूट से दुनिया का सबसे बड़ा जो व्यापार होता है, जिसमें जिससे इस क्षेत्र से भारत हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या फिर स्वयं अमेरिका हो, इस क्षेत्र से ही आपस में इन दोनों का व्यापार होता है। और इससे इन देशों को सबसे ज़्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि अगर साउथ चाइना सी पर या इंडो पैसिफिक के इलाके में चीन का कब्जा हुआ तो वो भारत या जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के आपसी व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा बाधा बन सकता है। तो यही एक कारण है कि अगर चीन यहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाता है तो इससे का असर सिर्फ एशिया महाद्वीप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। तो अब इसको लेकर अमेरिका ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है कि वो, चूँकि अभी इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जो अमेरिका ने अभी हाल ही में ताइवान
को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी है कि अमेरिका इस समय हथियारों जो अपने हथियार हों, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे एआई सर्विलांस हो, या जो मैरिटाइम डिफेंस फंडिंग हो, वो ताइवान को करेगा। इससे ये स्पष्ट है कि ताइवान जो है वो चाइना के करीब है, और वो इसी यही एक कारण है कि वो शायद चाइना को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हो। यानी कि वाशिंगटन जो है इस समय एक बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, जिसे यानी कि जिसका जो मतलब है कि अपने क्षेत्रीय देशों को में अपनी जो स्थिति को मजबूत करना, और चाइना की जो ये एग्रेसिव पॉलिसी है इसको इस पर कुछ हद तक काबू पाने का प्रयास करना। सबसे इसमें जो सबसे डेंजरस बात ये है वो है जो एक एक्सीडेंटल क्रैश, जिसका मतलब है कि कभी कभी ताइवान के इलाके में चाइना के कुछ जो फाइटर जो वो वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, कि अगर उस समय यूएस या चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं वो आमने सामने आ गए, तो ये साउथ चाइना सी पर एक बहुत बड़ी युद्ध जैसी हालात बन सकती है, जिसमें एक छोटी सी घटना एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। तो इस यही एक वजह है जो इस समय इंडो पैसिफिक का इलाका है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो जोन बन चुका है। और इसी दौरान अब इस खबर में एक नई बात है कि अभी उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से एक मिसाइल लॉन्च किया है। तो ये जो मिसाइल है जिससे पूरी दुनिया में इस समय फिर से एक नई खलबली जैसी मच गई है, जिसका रिपोर्ट से ऐसा पता चला है कि उत्तर कोरिया ने अभी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया है, जिसके टेस्ट के बाद जैसे ही उसने ये मिसाइल टेस्ट किया तो उस जो मिसाइल को है उसे नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को साउथ कोरिया और जापान के मिसाइल सेंटर ने उसको इस मिसाइल टेस्ट को ट्रैक किया है, जिससे कि दोनों ही देश, चाहे वो नॉर्थ साउथ कोरिया हो या जापान हो, इसके साथ साथ अमेरिका भी इस समय हाई अलर्ट पर हैं, चूंकि जो उत्तर कोरिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, इनको लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रही है। और इसमें अब सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल ये बना है कि नॉर्थ कोरिया बार बार मिसाइलें का टेस्ट क्यों कर रहा है। इसके पीछे के 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, जो नॉर्थ कोरिया का जो एक भय दिखाना चाह रहा हो, कि दुनिया को ये दिखाना चाह रहा हो कि उसके पास भी एक परमाणु संपन्न मिसाइलें हैं, जिससे वो दुनिया में किसी भी कोने पर अपनी स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो वहाँ का जो तानाशाह है वो अपने आप को वहाँ पर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडर साबित करना चाहता हो। तीसरा कि जो नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल टेस्ट है ये कई बार एक दुनिया में अपना एक रुतबा बनाने जैसा भी स्थिति हो सकती है, ताकि उसे अमेरिका और जो साउथ कोरिया जो उसके मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिबंधी देश हैं उन पर डायरेक्ट दबाव बनाया जा सके। तो सबसे अब इसमें बात है कि चाहे वो जापान और साउथ कोरिया का अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो, और जिसमें जो इनकी जो चाहे वो अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम पैट्रियट या फिर एजिस नाम का जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम हो, या फिर अमेरिका और साउथ कोरिया या फिर जापान के बीच में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, या फिर इनके बीच का जो डिफेंस कोऑर्डिनेशन है वो लगातार मजबूत हो रहा है। यही एक प्रमुख कारण है कि नॉर्थ कोरिया के जो टेस्ट हैं इनको लेकर वो ज़्यादा चिंतित होगा, इसीलिए वो इन तीनों पर अपना दबाव बनाना चाह रहे हैं। तो अगर इन तीनों तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखें तो अमेरिका चीन का दबाव जो तनाव है और नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल टेस्ट है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक में एक तरफ जो चाइना अपनी पावर को लगातार इम्प्लीमेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल टेस्टिंग के द्वारा अपनी जो परमाणु क्षमता हो या फिर अपनी जो सैन्य
क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इस समय एशिया पैसिफिक जोन है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक ग्लोबली जो शक्ति विद्रोह का रूप लेता जा रहा है। तो इससे अब सवाल है कि इसमें आगे क्या हो सकता है। तो इसमें तीन संभावनाएं हो सकती हैं कि अमेरिका और चीन दोनों ही देश आपस में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत का रास्ता खोलें और जिससे दोनों ही देश के बीच में जो तनाव है वो कम हो। दूसरा है कि अगर जैसे कि दोनों ही देशों की जो जो नेवल जो जो वारशिप हैं जो इस समय पैसिफिक एरिया में जो उन्होंने अपनी वारशिप को डिप्लॉय किया है, इसको लेकर वो दोनों ही देश कोई समझौता करें और अपने अपने युद्ध क्षेत्र से वापस जाएं। और तीसरा सबसे बड़ा है जो यूएस है कि यूएस अपने जो अलाइज कंट्री हैं जिसमें चाहे वो साउथ कोरिया हो या फिर अदर कंट्री हैं, तो उसको अपना जो सर्विलांस या फिर अपने डिफेंस जो जो सपोर्ट दे ताकि दोनों ही देशों के बीच में जो शक्ति संतुलन बना रहे जिससे तनाव की स्थिति कम हो। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसके लिए भारत के लिए इससे क्या बड़ा मतलब बनेगा। तो भारत को इससे खतरा ये है कि भारत को अब इंडो पैसिफिक में अपना जो जो नेवी है उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी जो नेवी है उसको और ज़्यादा डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और भारत चूँकि जो भारत है वो क्वाड और आसियान दोनों देशों का सदस्य है और भारत को इस समय क्वाड और आसियान दोनों ही देशों के बीच में अपनी एक मजबूत पार्टनरशिप बनानी होगी, क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक का इलाका अस्थिर होता है तो इसके लिए भारत के जो भविष्य में है वो व्यापार में बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और यह भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए भारत को क्वाड देशों के साथ अपने संबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं जिससे भारत के लिए व्यापार का कोई नया रास्ता खुला रहे। और तो इससे साफ है कि 2000 जो इस साल जो इंडो पैसिफिक की जो पावर की जो स्थिति है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो अमेरिका ने एक तरफ से चीन को खुली चेतावनी दी है और उधर नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल टेस्ट के बाद जो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा दी है। तो आने वाले समय में ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या इंडो पैसिफिक अगला नया संघर्ष का कोई नया क्षेत्र बन सकता है? तो इस पर आप अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।